हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू टॉपिक क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। इन प्रीवियस लेक्चर हमने ऑलरेडी स्टडी किया कि मैन्योर क्या है एंड फर्टिलाइज़र क्या है, बट हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू यही क्वेश्चंस रिपीट आते हैं, हाउ टू डिफरेंशिएट मैन्योर फ्रॉम फर्टिलाइज़र, या बोल सकते हैं कि राइट द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो आज हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और 100% अगर एग्ज़ाम में भी आता है 100% आप इसको सॉल्व कर पाओगे विथ गुड मार्क्स। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे क्रॉप रोटेशन, यानी कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है, क्यों हमें पर ईयर में क्रॉप्स को रोटेट कर देना चाहिए, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। तो आज हम स्टडी करेंगे। लास्ट में हम देखेंगे MCQ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। आपको भी हो सके तो नोटबुक और पेन पेंसिल ले लीजिए। जैसे जैसे यहाँ पे पॉइंट आ रहा है वैसे वैसे आप भी अपने नोटबुक में नोट डाउन करते चलिए। ओके, चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या है मैन्योर में। मैन्योर इज अ नेचुरल मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट दैट कैन बी अप्लाइड टू द सॉइल टू एनहांस इट्स फर्टिलिटी। जैसे हमने मैन्योर में भी देखा था, यहाँ पे कहाँ यूज़ करें हम लोग, नेचुरल सब्सटेंस। देन फर्टिलाइजर में क्या है, द फर्टिलाइजर इज अ ह्यूमन मेड और नेचुरल सब्सटेंस दैट कैन बी एडेड टू द सॉइल टू इम्प्रूव इट्स फर्टिलिटी एंड इंक्रीजेस इट्स प्रोडक्टिविटी। फर्टिलिटी भी कर रहा है एज वेल एज प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट, प्रिपेयर इन फील्ड। मैन्योर को हम प्रिपेयर कहाँ पे कर रहे थे, वही फार्म फील्ड में, बट fertilizer are prepared in factories. Third point, it provides humus to the soil. Humus हमने देखा था, humus is a content of soils, means decomposition of plants and animal waste. तो यहाँ पे क्या होगा, ये humus प्रोवाइड करेगा सॉइल को, एंड फर्टिलाइजर में it does not provide humus to the soil. Fourth point, मैन्योर इज कंपेरेटिवली लेस रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स। तो फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में हम देखें तो इसके अंदर लेस अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, बट ये इको फ्रेंडली है। और इसमें क्या है, रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। वाई? बिकॉज हम क्या यूज कर रहे हैं, केमिकल्स। मैन्योर इज स्लोली एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स बिकॉज मैन्योर इज अ वाटर इनसॉल्युबल, एंड फर्टिलाइजर quickly absorbed by plant. Why? Because fertilizer is water soluble, so that it is economical cheaper. Okay, manure क्या है, हम खुद ही प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये cheaper है as compared to fertilizer। तो fertilizer क्या है, it is costly। 7 point, there is no side effect, in fact it's improve the physical condition of soil। मीन्स ये क्या कर रहा है, सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव कर रहा है, राइट। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप एक्सेस या ऑन में यूज़ करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि नेचुरल सब्सटेंस है। बट फर्टिलाइजर इट कॉजेज हार्म टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल। बट हम एक्सेस या ऑन यूज़ करेंगे तो देखो केमिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो गुड माइक्रोब्स होते हैं फार्म में जो हमें हेल्पफुल होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें कील हो सकते हैं, और फिर सॉइल की फर्टिलिटी भी चेंज हो सकती है जब हम एक्सेस या ऑन यूज़ करेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, ग्रीन मैन्योर, ग्रीन प्लांट्स का हम एक्सेस या ऑन यूज़ करेंगे और मैन्योर जो बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन मैन्योर। और इसमें जैसे हमें पता ही है फर्टिलाइज़र में यूरिया, NPK मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ओके, तो ये डिफरेंस आपको अच्छे से लर्न करके जाना है। ओके, जब भी एग्ज़ाम्स आती है तब, क्योंकि ये डेफिनेटली हर एक एग्ज़ाम में कॉमन क्वेश्चन होता ही है डिफरेंस लिखने के लिए। ओके, तो आई होप कि अगर बाई चांस क्वेश्चन भी आता है तो आप 100% इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रॉप रोटेशन। देखिए क्रॉप रोटेशन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2021 चल रहा है, इसके बिफोर में 2020, फिर 2019, 2018। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी लेता हूँ 2018 में मैंने कोई वीट ग्रो किया, देन फिर मैंने 2019 में भी वीट ग्रो किया, 20 में भी वीट ग्रो किया, अगेन 21 में भी वीट ग्रो कर रहा हूँ।
तो मुझे प्रॉब्लम क्या होगी कि 2018 में जो मुझे रिजल्ट मिल रहा था वही सेम रिजल्ट मुझे 2021 में नहीं मिलेगा। बिकॉज अगर एक ही क्रॉप हम कंटिन्यूसली ग्रो करते जा रहे हैं तो सॉइल के अंदर का जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो 2018 में जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स इजीली अवेलेबल हो रहा था और 2021 में इजीली अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए हमें ईल्ड भी अच्छे से नहीं मिलेगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, क्रॉप को हर एक सीजन में, हर एक ईयर में रोटेट करते रहना चाहिए। सपोज 2018 में मैंने वीट ग्रो किया, 2019 में मैं पी प्लांट्स ग्रो करूँगा, आगे 2020 में मैं कुछ अलग क्रॉप्स ग्रो करूँगा। इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, क्रॉप को रोटेट करना चाहिए। तो क्या लिखते हैं, देखो यहाँ पे शो हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप को रोटेट कर रहे हैं इस तरह से। The crop rotation is the practice of growing a series of different types of crops in the same area in sequential season. हर एक sequential season में हमें different types के crops grow करने हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, simple crop rotation. This is time tested method and has been used by farmers since a long time. तो ये लॉन्ग टाइम की प्रोसीजर है, क्योंकि 1 ईयर का भी एक गैप ले सकते हैं क्रॉप रोटेशन में, बट जो रिजल्ट मिलने वाला है ना वो काफ़ी बेनिफिट हो सकता है और फार्मर को भी काफ़ी कुछ एडवांटेजेस हो सकते हैं। दिस इन्वॉल्व्स ग्रोइंग अ लेग्यूम क्रॉप्स बिटवीन द 2 सक्सेसिव क्रेरियल क्रॉप्स। अगर ये मेथड्स भी यूज़ हमें लॉन्ग टाइम तक अगर नहीं करनी हो, शॉर्ट टाइम के लिए करनी हो, तो क्या करेंगे, अगर 2 कैरियल्स क्रॉप में अगर ग्रो कर रहा हो, राइट, सपोज मैं वीट ग्रो कर रहा हूँ, तो उसी वीट के 2 रोज में हमें उसके बिटवीन के प्लेस में एक लेग्यूम क्रॉप्स ग्रो करवा देना है। इसकी वजह से हमें क्या एडवांटेजेस होंगे, क्योंकि लेग्यूम क्रॉप्स अगर ग्रो हो रहे वीट क्रॉप के साथ, तो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया है वो अच्छे से ग्रो होंगे, और वही इतना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टार्ट होगा सॉइल के अंदर। जितना नाइट्रोजन गुड क्वांटिटी में होगा सॉइल में, उतने वीड्स को भी वो नाइट्रोजन प्रोवाइड होगा, वो भी एब्जॉर्ब करेंगे, और उतने ही ईल्ड हमें क्या मिलेगी, मोर। The rhizobium bacteria live in the roots nodules of legume plants. These bacteria help in nitrogen fixation in soil. तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। अभी आपको ये क्वेश्चन में आना चाहिए कि सर अगर नाइट्रोजन प्लांट यूज़ कर रहा है तो नाइट्रोजन क्यों यूज़ कर रहे हैं प्लांट, क्या बनाने के लिए। फोटोसिंथेसिस आपको पता ही है कि CO2 ले रहे हैं ग्लूकोज बनाने के लिए, वहाँ पे तो नाइट्रोजन नहीं आ रहा है। तो नाइट्रोजन याद रखना, प्लांट्स प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। प्रोटीन का अगर केमिकल फॉर्मूला आप देखोगे तो उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन। ओके, तो ये बात याद रखनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि प्लांट नाइट्रोजन ले लेता है बट इसके बाद नाइट्रोजन का वो क्या करते हैं वो पता नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। एडवांटेजेस क्या है, इट इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाय रिप्लेसिंग इट विथ नाइट्रोजन। क्रॉप प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी और इससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होगी। इट सेव्स लॉट्स ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। अगर सॉइल के अंदर नाइट्रोजन एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं था तो फार्मर क्या करते थे, एक्स्ट्रा अमाउंट में फर्टिलाइजर यूज़ करते थे। इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स के होते हैं वो फर्टिलाइजर नाइट्रोजन का वो सॉइल में स्प्रे करते थे, तो थोड़ा कॉस्टली भी हो जाता था, महंगा भी हो जाता है फार्मर्स के लिए। तो अगर क्रॉप रोटेशन अगर फार्मर कर रहा है तो काफ़ी में से उसको फर्टिलाइजर की यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, ये नेचुरली प्रोसेस के थ्रू ही होगा, इको फ्रेंडली भी होगा और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हम कह सकते हैं। ओके, देखो यहाँ पे अगर आपको डायग्राम में शो रहा है, देखो ये प्लेस में मैंने ये प्लांट ग्रो किया, फिर नेक्स्ट स्टेज में हम लोग नेक्स्ट सीजन में उसको मिडल में, और फिर उसके लास्ट एंड में मैं ग्रो करूँगा। इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी प्लेस को रोटेट कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होगा। ओके, ये डायग्राम तो आपने देखा, देखो किस तरह से हर बाय ईयर हम लोग वेजिटेशन को चेंज कर रहे हैं। क्लियर यहाँ पे। तो चलिए, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि क्रॉप रोटेशन की क्या बेनिफिट है। डिसएडवांटेज तो इसके है ही नहीं, नेचुरल प्रोसेस है, एडवांटेजेस ही होने वाले हैं फार्मर को, और क्रॉप यील्ड भी इंक्रीज होने वाली।
चलिए आज का एमसीक्यू हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, दिस इज नॉट इंक्लूड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑप्शन क्या है, क्रॉप रोटेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, ग्रीन मैन्योर एंड कंपोस्ट एंड फार्म यार्ड मैन्योर्स। तो ये ऑप्शन में से आपको बताना कि ये इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऑर्गेनिक फार्मिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है। ओके, तो कमेंट सेक्शन में आप आपका आंसर दीजिए, क्या आपका आंसर है। और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इरिगेशन मेथड। भाई हमने फूड तो ले लिया, तो अभी तो वाटर तो चाहिए ना। अगर वाटर अच्छे से हमें नहीं मिला, अगर हमने ड्रिंक नहीं किया, तो हमारी बॉडी क्या हो सकती है, डिहाइड्रेटेड। जो भी न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन वो नहीं हो पाएगा। सेम प्लांट्स में भी हो रहा है। अगर वो हमने फर्टिलाइज़र भी प्रोवाइड कर दिया, सोविंग भी कर दिया, तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, इरिगेशन। और फिर हम उसके बाद देखेंगे छोटा सा एक क्वेश्चन एमसीक्यू का। ओके।